कि पाकिस्तानी खिलाड़ी कितने एक्साइटेड हैं अपने घर के अंदर आईसीसी का इवेंट खेलने के लिए। मतलब मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि शायद टीम के ऊपर दबाव रहे कि आप अपने घर में खेल रहे हैं, खुदा ना खासा 19-20 हुआ तो कि फैंस की तरफ से रिएक्शन आने वाला है बहुत ज़्यादा कि हम आईसीसी इवेंट कब जीतेंगे या कब हम फाइनल तक पहुँच सकते हैं। तो ये वाली बातें यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड की टीम जो है अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम पहली दफ़ा इकट्ठे यहाँ पर एलसीसी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ट्रेनिंग कर रही हैं। एलसीसी क्रिकेट ग्राउंड एक्चुअली में कज़ाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल सामने है और यहाँ पर दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, एक जैकब वॉरम की जो कि न्यूजीलैंड के बॉलिंग कोच है, दूसरा पाकिस्तान के ऑलराउंडर सलमान अली आगा की। दोनों में बहुत खास बातें हुई। खासकर मैंने सवाल पूछा जैकब वॉरम से कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान वाले ग्रुप के अंदर है, बांग्लादेश की ऑफ कोर्स है, बट सब बातें इंडिया पाकिस्तान की कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, तो क्या आप सरप्राइज देंगे? उसके ऊपर उन्होंने बात की पाकिस्तान में आकर खेलना, कज़ाफ़ी स्टेडियम का माहौल, उसके ऊपर उन्होंने बात की हाइब्रिड मॉडल पर भी किसी ने क्वेश्चन कर दिया, उसके ऊपर भी जैकब वॉरम ने बात की। सलमान अली आगा से सवाल हुए साइम अयूब नहीं है और के एक अच्छा ओपनर नहीं है, साथ में बॉलिंग एज जो था वो नहीं मिलेगा, तो उस पर उन्होंने बताया जो टीम का है। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान के अंदर पहली दफा आप कोई आईसीसी इवेंट खेलने वाले हैं, इससे क्या दबाव तो नहीं होगा? उन्होंने इस पर एक बड़ा जबरदस्त जवाब दिया जो मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी कितने एक्साइटेड हैं अपने घर के अंदर आईसीसी का इवेंट खेलने के लिए। मतलब मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि शायद टीम के ऊपर दबाव रहे कि आप अपने घर में खेल रहे हैं, खुदा ना खासा 19-20 हुआ तो के फैंस की तरफ से रिएक्शन आने वाला है बहुत ज़्यादा कि हम आईसीसी इवेंट कब जीतेंगे या कब हम फाइनल तक पहुँच सकते हैं। तो ये वाली बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड की टीम जो है यहाँ पे अब ट्रेनिंग कर रही है। इससे पहले रग्बी खेली थी इन्होंने, पाकिस्तान का कैंप उस तरफ को लगा, बीच में हल्का सा गैप है। द नेक्स्ट आपको नजर आ रहे हैं, इस साइड पे न्यूजीलैंड वाले हैं, उस साइड पे पाकिस्तान के हैं। न्यूजीलैंड ने इससे पहले रग्बी खेली है, एक फनी मतलब थोड़ी सी एक्टिविटी थी, और अब ये कैचिंग और थ्रो की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी इनका फिजिकल शुरू हो जाएगा, फिर बैटिंग बॉलिंग होगा। बट एट द मोमेंट मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये सामने कज़ाफ़ी स्टेडियम बिल्कुल सामने में वो आप देख सकते हैं, वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर है, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, उसके बिल्कुल सामने ये ग्राउंड है एलसीसी का, जहां पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही है। पाकिस्तान को तीसरा दिन है, न्यूजीलैंड को पहला दिन है और दोनों का पहला दिन है इकट्ठे ट्रेनिंग करने का। और फिर कल बिल्कुल सामने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अंदर यही टीमें इकट्ठे ट्रेनिंग कर रही होंगी, डे टाइम में ट्रेनिंग होगी। बट जो मीडिया टॉक है उस पर मैं आपको बता देता हूँ। जैकब वॉरम से मैंने जब सवाल पूछा कि इंडिया पाकिस्तान को सब फेवरेट मान रहे हैं, तो आप सरप्राइज करने को तैयार हैं कि हम मतलब आप इंडिया या पाकिस्तान किसी एक को हरा सकते हो? उन्होंने बोला कि ये चैंपियंस ट्रॉफी है और इसकी खूबसूरती ये है कि सबकी सब टीमें बराबर हैं, कोई भी किसी को हरा सकते हैं। हम भी हरा सकते हैं पाकिस्तान और भारत दोनों को, किसी एक को भी या दोनों हमें भी हरा सकते हैं, दोनों सब में इक्वल है चांस कि कोई भी किसी को हरा सकता है। उनका मतलब ये था नो वन इज फेवरेट। फिर उन्होंने बोला कि हम ऑलराउंडर हमारे से भरे हैं, हमें एडवांटेज होता है बॉलिंग बैटिंग दोनों पर्सपेक्टिव में। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं पाकिस्तान में खुद जब क्रिकेटर था तब अब ऐसे कोचिंग आ रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे आकर। हाइब्रिड मॉडल का जो उनसे सवाल पूछा, मुझे लगता है कि शायद खैर सवाल हुआ उनसे, तो उन्होंने बोला कि मतलब हम टीम हैं, टीम मैनेजमेंट का मैं हिस्सा हूँ या मैं न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा हूँ, तो हमें जो जहाँ पे कहेगा वहाँ जाके खेलना है, तो हम बस खेलने आ गए हैं। हमें इससे कोई मतलब लेना देना नहीं कि हाइब्रिड पे हो रहा है या किस पे हो रहा है, हमें यहाँ मैच है यहाँ पे खेलेंगे, कहीं और मैच है वहाँ जाके खेलेंगे, जो कि यही टेक्निकली डिप्लोमेटिकल जवाब यही बनता है। तो ये हुआ। बट सलमान अली आगा का जो मीडिया टॉक थी वो काफ़ी खास थी। उन्होंने 2-3 चीज़ों पर हुआ, मेन के सब देख रहे हैं कि सलमान अली आगा ड्यूल रोल करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे, और एज एन ऑलराउंडर वो खुद के लिए कितना तैयार है। उन्होंने बोला कि मैं इससे पहले टेस्ट में कर चुका हूँ, उस चैलेंज को कबूल किया, मैं एज ए बॉलर भी मतलब खेला हूँ, सिंगल बॉलर। लाइक आपको याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ शायद हमने सिर्फ एक ही बॉलर खिलाया था स्पिन में, उनको बाकी 4-5 बॉलर खिलाए थे, तो वहाँ पे एज ए स्पिनर खेले थे एक तरह से, लाइक स्पिन का रोल पूरा उन्होंने किया था। उन्होंने बोला कि मैं दोनों रोल के लिए तैयार हूँ, ऑलराउंड रोल के लिए, बॉलिंग बैटिंग दोनों के लिए। फिर उन्होंने बताया कि पूरी की पूरी टीम जो है वो साइम अयूब को मिस कर रही है, क्योंकि साइम अयूब की एज एन ओपनर जो फॉर्म लगी हुई थी वो अपने आप में कमाल था, और दूसरा ये कि उनकी बॉलिंग से हमें बहुत एडवांटेज मिल रहा था जो कि वो नहीं मिलेगा। बट बॉलिंग वाला एडवांटेज हम खुशी का नाम खुश दिल को खुशी कहते हैं टीम पाकिस्तान वाले, हम उसे पूरा कर सकते हैं। मैं और खुशी हैं, यानी सलमान अली आगा और खुशी हैं, हम वो चीज़ें पूरी कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि खुशी 6-7 नंबर पे खेलता है, साइम ओपनिंग खेलता है, दोनों का इस पर्सपेक्टिव में कोई मुआवजा नहीं, बट खुशी भी एक अच्छा बॉलिंग एज भी है, बैटिंग भी है, हम दोनों का कॉम्बो एक अच्छा बन सकता है। वही कॉम्बो जो मैं और साइम करते थे वो मैं और खुशी कर सकता हूँ, यानी सलमान अली आगा और खुशी कर सकते हैं मिलकर। फिर मैंने उनसे पूछा कि अपने यहाँ खेल रहे हैं तो क्या? उन्होंने बोला सब टीमें 11 के साथ खेलेंगी, हम 12 के साथ खेलेंगे, और 12 में हमारे लोग हैं जो हमें सपोर्ट करने स्टेडियम आएंगे। ये मेन चीज़ थी सलमान अली आगा की टॉक की। उन्होंने बोला हम पे कोई एडिड प्रेशर नहीं है कि हम अपने घर में खेल रहे हैं तो के फैंस के सामने 19-20 ना हो जाए। उन्होंने बोला हमें हमारी पूरी की पूरी टीम एक्साइटेड है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी कि मुझे मेरे होते या मेरे आंखों के सामने आईसीसी का कोई पहला इवेंट है कि हम अब पाकिस्तान में खेल रहे हैं, तो पूरी की पूरी टीम हमारी एक्साइटमेंट से भरी हुई है, एक्साइटेड है हम कि हम इस इवेंट में पाकिस्तान के लिए कुछ करें, उन फैंस के लिए कुछ करें जो माफ़ कीजिएगा इतने लंबे टाइम पीरियड से वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम कोई चीज़ लेके आए। ये पाकिस्तान टीम ऑफ कोर्स कोई चीज़ लेके आए। तो दोस्तों ये सलमान अली आगा थे जिन्होंने बात की, और पीछे आप नाज़िर देख सकते हैं अब इनकी बैटिंग बॉलिंग ट्रेनिंग शुरू हो रही है। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान का नेट उस साइड पे लगा है, न्यूजीलैंड की बॉलिंग इस एंड से होगा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, बट पाकिस्तान के बॉलिंग एंड दूसरे एंड के ऊपर है। लाइक नेट पास है बट बॉलिंग एंड चेंज है दोनों के। और ये नाइट में ट्रेनिंग है जो बहुत ज़रूरी है ताकि दोनों टीमों को थोड़ा सा अंदाजा हो। कज़ाफ़ी के बिल्कुल सामने है तो व्यू फैक्टर है नहीं है, एनवायरनमेंट सेम होगा, बिल्कुल सामने 100 मीटर के फासले पर तो कज़ाफ़ी स्टेडियम है। और सबसे खास बात टीमें ये नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, वहाँ से आई थी जब अंदर ट्रेनिंग के लिए आई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये सामने गेट है जो कि लिबर्टी चौक से आता है तो टीमें इधर से आएंगी, बट टीमें अकेडमी गई और अकेडमी से आई। अमूमन पाकिस्तान भी जब कैंप करता है तो उसी रास्ते से आता है, शायद सिक्योरिटी एतबार से होगा कि ऐसा ही हो। बाकी दोस्तों मैं यहाँ पे आपको प्रिपरेशन बता सकता हूँ कि कैसी चल रही है इनके लिए सिक्योरिटी की के इकदाम क्या किए गए। आप यहाँ से शुरू हो जाइए, अब बाहर झांक